आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में हम कैसे कैसे क्या किसका पीवी का रिलेशंस कैसे कैसे फाइंड करते हैं। पीवी गामा होता है कैसे कांस्टेंट होता है, पीवी गामा इसको कांस्टेंट कैसे आता है। देन आफ्टर फिर हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक ही प्रोसेस है तो उसमें वर्क डन रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, वर्क डन इरिवर्सिबल के केस में कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, अच्छा, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम कह लें कि नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, को जानते ही हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, तो हम ऐसा कह लें कि Q इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हम ये निकाल के रखें, अगर एडियाबेटिक है तो Q इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके केस में केस 1 में सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, रिवर्सिबल की। तो हमारे पास कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अगर अपने पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ से हम लोग अगर फर्स्ट लॉ लगाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE इज इक्वल्स टू DQ प्लस क्या DW बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बोल रही हूँ मैं, तो ये मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो 0 हो जाना चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल के लिया, DE इज इक्वल्स टू DW बोल सकते हैं। अच्छा DE इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या NCV डेल्टा T टेम्परेचर के टर्म में, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लेके हमने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो DE की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख लूं, NCV डेल्टा T इज इक्वल्स टू DW, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा कह लें कि DW को मैं क्या लिख लूं, चलो एक बार और लिख लूं, NCV DT और DW को हम ऐसा कह लें कि P डेल V वर्क डन है तो हम वर्क को माइनस में लिख सकते हैं P डेल V अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो, राइट, हाँ। अच्छा, अब हम लोग ये भी जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा, nRT अपॉन V, ठीक है। तो इस P को मैंने किस किस में लिखा है, nRT अपॉन V और डेल V, क्लियर, P डेल्टा T, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, हाँ, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन वाले टर्म्स आ रहे हैं तो हम ऐसा कह लें कि मैं इसको इंटीग्रेशन वाले ऐसा अगर लिख लूं NCV डेल्टा T इधर है तो ये T यहाँ पे ऐसा ले आऊं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, NR DV अपॉन V, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी बात को हम इंटीग्रेट करें, NCV इंटीग्रेशन ऑफ DT अपॉन T इज इक्वल्स टू माइनस NR DT DV अपॉन V, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, N और N कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से, T1 से T2 तक कर लेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ, V1 से V2 तक कर लेंगे, क्लियर। अच्छा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कह लें कि आफ्टर इंटीग्रेशन मतलब ऐसा होता है क्या, अगर ln अपन ले रहे हैं dx अपॉन x, इसका क्या सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ अगर dx अपॉन x अगर ले रहे हैं इसका वैल्यू क्या आता है, ln x आता है ना, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे कर लिया, CV और ln, और ln कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो मैं कह लूं कि ln T2 अपॉन T1 कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो R तो अपना कांस्टेंट है और ln क्योंकि ये निगेटिव साइन है, ठीक है। तो पहले तो हम ऐसा लिखेंगे ln V2 अपॉन V1, ठीक है। फिर मैं ये निगेटिव को हटाने के लिए ऐसा लिख लूं Rn V1 अपॉन V2,
CV ln T2 अपॉन T1। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अच्छा, अब देखो, अब एक चीज तो याद होगा, CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, CP माइनस CV अगर हम कर लें तो -1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, R अपॉन CV। और CP माइनस CV को ही तो हम लोग कहते हैं गामा -1 इक्वल्स टू R अपॉन CV, ठीक है। यहाँ तक बस ये चीजें हम यूज करेंगे। अब दोनों साइड में मैं डिवाइड कर देती हूँ, मैं डिवाइडिंग बाय CV, तो क्या हो जाएगा, ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू R अपॉन CV ln V1 अपॉन V2 होगा। अच्छा, R अपॉन CV को अगर मैं गामा के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगी बताओ, ln T2 अपॉन T1, क्या लिखूं, R अपॉन CV को हम गामा -1 लिख सकते हैं ना, तो लिख लूं गामा -1 और ln V1 अपॉन V2, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं अगर ये ln है यानी कि इसका पावर होगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं क्या, T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 होल टू द पावर गामा -1, लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि T2 V2 गामा -1 इज इक्वल्स टू T1 V1 गामा -1। देखो यहां से लिखा मैंने T2 V2 और T1 V1 गामा -1, ठीक है। अच्छा, जब अगर ऐसा लिखते हैं बेटे तो हम ऐसा लिख लें क्या कि TV गामा -1 एक कोई कांस्टेंट होगा तभी तो ऐसा लिख पा रहे हैं, राइट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए, ठीक है। अच्छा, ये जो TV गामा -1 जो बात है, हम कह लें ये वनली वैलिड फॉर किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल, only valid for reversible adiabatic process, adiabatic process। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के प्रोसेस। अब देखो इसी से टीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। अब हम लोग ना टीवी का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर पीटी का रिलेशन निकाल सकते हैं, सबके रिलेशन निकाल सकते हैं। अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास गिवन है टीवी गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, हम ये जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाली बात, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से टी का बात निकालूं कि टी क्या होगा, तो टी के लिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, पीवी अपॉन एनआर, टी को, तो मैं टी को क्या लिख लूं, मैं टी को लिख सकती हूँ ना पीवी अपॉन एनआर और वी गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, V1 माइनस गामा, तो सीधे मैं लिख लूं पीवी गामा, और देखो ना N और R ये दोनों ही कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स और R गैस कांस्टेंट, तो अगेन मैं कह लूं कि इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये अगेन कोई मुझे कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। राइट। हाँ, यानी कि अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एक तो ये इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो मुझे क्या दिया है, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डाटा गिवन है तो आप ये वाली बात यूज कर लो, ठीक है। सपोज मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में डाटा गिवन है तो हम यहाँ से ये चीज निकाल सकते हैं ना, P2 V2 गामा इज इक्वल्स टू P1 V1 गामा, P गामा कांस्टेंट है, राइट, ये चीज बोल सकते हैं। यानी कि देखो ये दूसरा बात हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिए, एक तो टीवी गामा मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, एक हम लोग बोल रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली अगर मैं ऐसा ही बात करूं, ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर लेंगे, अब हम लोग ऐसा बात कर लेंगे, अगर इसको वैल्यू को फिर से पुट करोगे ना, सब्स्टिट्यूट करोगे किसके रिस्पेक्ट, V को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो मुझे टेम्परेचर का रिलेशन मिल जाए P और T का, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि P क्या होता है, P 1 माइनस गामा
टी गामा इज इक्वल्स टू अगेन कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं करके दिखा दी, एक मैं लिख दी डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि ये किसके, पी और टी के रिस्पेक्ट में आ गया। तुम खुद से करके भी देखना तो वही बात आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहीं पे थोड़ा सा एक चीज और देख लें कि हम लोग, ये तो अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता हो गया कि अगर फॉर एक सेकंड, वो मोनोएटॉमिक क्या आप लिखना, पी व्हाट माइनस गामा, सबसे नीचे वाला। 1 माइनस, ओके ओके, ये एक्चुअली मैं गामा लिख दी थी पर वो गामा नहीं होता, ये 1 माइनस गामा होता है। बिकॉज गामा तो एफ अपॉन एफ प्लस 2 है, तो फिर वो 1 से कम ही होएगा। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, हम्म अब देखो, अब अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात करूं, ठीक है, अगर हम्म मैं मोनोएटॉमिक की बात करूं तो मोनोएटॉमिक के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि वो हीलियम की बात कर रहा है, तो उसके लिए गामा क्या हो जाएगा, 5/3 होता है, हम्म ठीक है। अच्छा, हम्म अगर मैं कोई डाइएटॉमिक की बात कर लूं, ठीक है, डाइएटॉमिक के लिए कर लूं, या फिर मैं क्या, लीनियर लीनियर हम्म पॉलीएटॉमिक की बात कर लूं। अच्छा, ये कितना वैल्यू देगा, 1.67, हम्म और ये कितना वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा मुझे कितना, 7/5 देता है ना गामा इक्वल्स टू 7/3। नहीं, हाँ 7 कैसे हो सकते हैं, मैक्सिमम तो 6 होंगे। 6, अच्छा, एफ प्लस 2 है, प्लस 2 है। समझ समझ में आया ये क्या? प्लस 2 भी होगा, फिर तो नीचे 5 होना चाहिए ना। तुम करके देख लेना। फॉर डाइएटॉमिक लीनियर, पॉलीएटॉमिक और लीनियर, फॉर डाइएटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक 7/3 गामा का वैल्यू करेंगे क्या? नहीं, 3 प्लस 2 7/5 होएगा। गामा इज इक्वल्स टू होता है 1+2/f। हाँ तुम वही, f, एफ प्लस 2/f, हाँ। ठीक है ना, इसको ऐसा बट भी मैं लिख, वो कह रहा हूँ कि एफ आप एक जगह 5 ले रहे हो, एक जगह वो ले रहे हो 3। नीचे तो दोनों ही जगह 3 लिया ना बेटा। 3 फिर ऊपर 5 होना चाहिए, नॉट 7। क्या? जब डायटोमिक लीनियर पॉली कर रहे हो उसमें तो फिर ऊपर 5 होना चाहिए, 3 इसका 7 क्यों आ वैल्यू रहा है? देख लेना, इसका वैल्यू देख लेना एक बार, 1.4 तो वैल्यू आता है, ठीक है, एक बार वही चेक कह कर रहा हूँ, लो। 7/5 होएगा ना फिर तो। शायद, तभी तो 1 पॉइंट, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे गलत लिख रही थी, तभी तो 1.4 आएगा वैल्यू, हम्म ठीक है ना। हाँ ठीक बोल। अच्छा, हम्म अगर मैं अगर मैं पॉलीएटॉमिक की बात करूं, ठीक है, अगर हम्म मैं पॉलीएटॉमिक की बात करूं तो ये मुझे कितना 8/5 वैल्यू दे देगा, जो कि वैल्यू क्या 1.33 है, ठीक है हम्म क्या? हम्म ठीक है। हम्म अच्छा, नहीं, हम लोग यहाँ 8 बाय यहाँ 5 हाँ, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3, 5 और 6 वैल्यू नहीं दिया नहीं, है, 8 बाई किसके? 6 होएगा। यार फिर से मैं गड़बड़ लिख दी, हाँ, एट 4 बाई बाई 3 सिक्स होना चाहिए। ठीक है ठीक है, 8/6, ये 6 होगा ना, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, हम्म हम्म क्लियर है क्या हम्म बात? हम्म ठीक है। हम्म अच्छा,